जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसका जीवन बेकार है, ठीक है ना। अनुराग नहीं है, अगर आंखें आपकी बड़ी बड़ी दुनिया देखती है, क्षमा कीजिएगा अगर मैं थोड़ा कुछ कहूँ, आंखें आपकी बड़ी बड़ी दुनिया देखती है, लेकिन अगर राघव को देखने के बाद उसमें आंसू नहीं आते तो हम में और अंधे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसको देखने के बाद अगर भाव ना बने हमारा, तो भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, उनको नहीं देखा तो फिर क्या देखा। आज की कथा है ये कि उनको नहीं देखा तो फिर क्या मैंने कथा सुनी अगर राम को नहीं देखा। यहाँ मंदिर है श्री राम जी का, जाएंगे आप लोग, श्री राम जानकी दरबार, और यहाँ तो मंदिर ही मंदिर है चित्रकूट के धाम में। और आज का तो विशेष दिन प्रेम का है, क्योंकि राधा जी का उत्सव है, आज प्रकट उत्सव है। जब मोहिनी भगवान अवतरित हुए थे ना, थोड़ा सा बता दूं मैं प्रारंभ में राधा अष्टमी का महत्व, और राधा अष्टमी क्यों धूमधाम से मनाई जाती है। आज व्रत किया होगा लोगों ने, मैं सोचना थी मुझे कि 11 बजे कथा शुरू होनी है, 11:30 बजे, अब मैं 4 बजे से जागरण होता है मेरा, 4:30 बजे लगभग मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को आज जाना भी था परिक्रमा के लिए। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं उपलब्ध रहती हूँ। 8 बजे के बाद फिर मैं थोड़ा कुल मिलाकर सो जाती हूँ 8 बजे से 11 बजे तक, ताकि मुझे कथा करनी होती है। तो मैंने अपने संस्था के लोगों को कहा कि 11 बजे तक एकदम दरवाजा बंद हुई, 8 से 11, 8:30 तक मैं सोने के लिए सोच ही रही थी, और तभी सूचना आ गई, बोले 9:30 पे कथा है। क्या ही सोऊं मैं, तो वो तो जागरण का ही उत्सव है ना ये, यहाँ तो आनंद है। ये 7 दिन आपके और हमारे जागरण के दिन है, और विशेष रूप से आज का दिन तो जागरण का दिन है। तो हाँ, आज व्रत किया होगा कई लोगों ने, उपवास किया होगा, हम सब भूखे ही बैठे हैं आज लगभग, मेरे साथ कई लोग ऐसे होंगे। अपना तो रोज ही खैर राधा अष्टमी है, लेकिन कई लोग आज यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने व्रत किया होगा। तो भस्मासुर के अंत की कथा तो सब लोग जानते हैं ना। अब मैं क्या करूं, कहीं से भी घूम फिर करके मेरी गाड़ी श्रीखंड महादेव पे पहुंच ही जाती है। श्रीखंड महादेव के दरबार में ही, वहीं पर भीम द्वार में भस्मासुर का वध हुआ था। आज भी वहां लाल नदी बहती है जहां उसका खून बहा था। भस्मासुर का वध हुआ था, नारायण भगवान ने मोहिनी रूप धरा था, सबको पता है। शंकर जी के पास एक राक्षस आता है और वो कहता है कि वरदान दीजिए। शिव जी की कथा है वैसे भी, आज यहीं से शुरू कर देते हैं। तो शंकर जी भोले भाले हमारे, उनने कहा तथास्तु, बोले वरदान तो सुनिए, बोले जो मांगो दे दूंगा। वरदान कमजोर लोग मांगते हैं, वरदान कमजोर लोग मांगते हैं। तिल तिल मिटूंगा लेकिन दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान कमजोर लोग मांगते हैं। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कुछ पंक्तियां हैं। न हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष के इस मार्ग का त्याग में करूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। संघर्ष के पथ का, संघर्ष पथ पर जो, क्या बढ़िया पंक्तियां हैं, मुझे याद आई, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, कि न हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। वरदान कमजोर लोग मांगते हैं। संघर्ष करने वाले आग में भी बाग लगा करके अपना रास्ता बनाते हैं, उनको पुरुषार्थी कहा जाता है, उनको राम कहा जाता है, उनको भरत कहा जाता है। बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी, रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 204, वरदान मांगूंगा नहीं। ये शब्द किसी और ने नहीं, मेरे भरत जी ने कहा है, वरदान मांगूंगा नहीं, कुछ हो जाए, चाहे मुझे, चाहे हृदय का ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, तिल तिल मिटूंगा, दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अब आप कहेंगे भरत जी ने कब कह दिया? पढ़िए दोहा और बोलिए मेरे साथ, रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 204, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। वरदान मांगने नहीं आया हूं, राम मांगने आया हूं, मुझे राम चाहिए, उनको भरत कहते हैं। समझ में आ रहा है? वरदान के भरोसे कभी मत रहना, फल के भरोसे कभी मत रहना। अगर पूजा भी कर रहे हो इस भाव से कर रहे हो कि मुझे फल मिलेगा, तो मत करना। वो पूजा ही क्या जिसमें फल की इच्छा हो जाए। भगवान तो कहते हैं ना कि कर्म कर, श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तू पूजा कर, तू फल को मत चाहना। जब तू फल को नहीं चाहेगा तो मैं तुझे मिलूंगा। माताओं समझ में आ रही है मेरी बात? और आपको तो ज्यादा समझनी है बात। पूजा कभी फल के लिए मत करना। पूजा फल के लिए करोगे तो आप मंदिर में नहीं, शॉपिंग मार्केट में जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा इस बात के लिए, क्योंकि आप कुछ चाहते हैं वहां।
आप शॉपिंग मार्केट में पैसा देते हैं तो आपको वस्तु चाहिए। मैं कभी कभी थोड़ा कुछ कह देती हूँ तो सुनिएगा। आप जब शॉपिंग मार्केट में जाते हैं तो आप पैसा देते हैं, तो आप काउंटर पर राशि जमा करते हैं, आपको सामान मिलता है। अगर मंदिर में जाकर के भी आपने कुछ मांग लिया तो समझ लीजिए आप सामान खरीदने गए हैं, ईश्वर से मिलने के लिए नहीं गए। जिस दिन आप फल का त्याग कर दो और मंदिर जाओ, समझ लीजिए कि आप मंदिर गए हैं। आप उस दिन मंदिर गए जिस दिन जल चढ़ाते समय आपको कर्जा मुक्ति के उपाय ना ढूंढने पड़े, तो मंदिर गए हैं आप। मंदिर कर्जा मुक्ति के लिए कोई दुकानें नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ ये बात, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भोलेनाथ कभी नहीं बैठेंगे। इस बात को लिख लीजिए। जो खुद अपना कभी घर नहीं बनाते वो हमारे घर के लिए क्यों हमें आशीर्वाद देंगे? वो तो कहेंगे कि तुम मेरी तरह रहो, फक्कड़ रहो, सुखी रहोगे, ना किसी की चिंता ना किसी की खोज में हूं मैं। उनको भोलेनाथ शिव कहते हैं।